दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच का पहले दिन का घमासान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी दो महान टीमों के बीच 1-1 से बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की बर्डर गवास्कर ट्रॉफी का सबसे रोमांचक तीसरा टेस्ट मैच आज ब्रिस्बेन में गाबा में खेला गया, जहां इस मैच में जब सिक्का उछाला गया तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और मैक्स विनी की खतरनाक जोड़ी मैदान में जलवा दिखाने आई थी। दोस्तों, इस मैच में शुरुआत में ही कुछ ऐसा हो गया कि स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, इन दोनों के सामने पहले ओवर में टीम इंडिया को जल्द से जल्द सफलता दिलाने रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह आए थे, लेकिन उनकी तीसरी ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने एक चौका बटोर लिया। हालांकि वो लेग बाई के जरिए आया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का खाता चौके से खुल गया था। हालांकि जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों का सामना कर पाना उस्मान ख्वाजा के बस की बात कहां थी। गेंद कहां, बल्ला कहां, उनके तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगा था कि कभी भी उस्मान ख्वाजा आउट हो सकते हैं। दूसरी तरफ से जलवा दिखाने आए थे मोहम्मद सिराज, और आते ही उन्होंने अपनी गेंदबाजी से ऐसा कर्तव्य दिखाना शुरू किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश ही उड़ा दिए। पहले 2 ओवर में गेंदबाजों की तरफ से मिड-इन हो गए थे। ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बहुत सही फैसला किया है। हालांकि अब जल्द से जल्द टीम इंडिया को विकेट चाहिए थे। पहले 3 ओवर में तो भारत को कोई विकेट नहीं मिला था। तभी चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर विकेट लेने का चांस बना, लेकिन टीम इंडिया के हाथ से वह मौका भी निकल गया और इसका बखूबी फायदा उठाते हुए उस्मान ख्वाजा ने मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर एक और थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाया। अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए थे। अब तो इन दोनों खिलाड़ियों ने सीधा काउंटर अटैक करना ही शुरू कर दिया। इस बार 5वां ओवर लेकर आए बुमराह की अंतिम गेंद पर ख्वाजा ने एक और चौका बटोरकर 5 ओवर में अपनी टीम को 19 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, तभी जब 5.3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 19 रन बना पाई थी, तभी बारिश की वजह से खेल को रोकना पड़ गया। हालांकि ज्यादा लंबा खलल नहीं होता है और एक बार फिर कांटे का मुकाबला शुरू हो जाता है। लेकिन दोबारा मैदान में आते इस बात का ख्वाजा ने तो सिराज की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर इस सेशन की शुरुआत की थी। ये खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में नजर आ रहा था। पहले 7 ओवर में जब बुमराह और सिराज नाकाम रहे, टीम इंडिया को विकेट नहीं दिला पाए, तब रोहित शर्मा ने अपने प्लान में बदलाव किया। वो लेकर आते हैं 8वें ओवर में आकाशदीप को, और आते ही गेंदबाजों ने भी मैक्स विनी की तो हालत ही बिगाड़ दी। गेंद और बल्ले के बीच हमें जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं था। बावजूद उसके 8 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 24 रन बना चुकी थी। आकाशदीप ने पहला अपना ओवर ही मिड-इन फेंक दिया था। हालांकि टीम इंडिया के लिए मुश्किल की बात तो यह थी कि भारत को अब तक कोई भी विकेट नहीं मिल पाया था, जो चिंता की बात थी, क्योंकि यहां लग रहा था कि टीम इंडिया 10 से 20 रनों के भीतर ही ऑस्ट्रेलिया को 2-3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा देगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। यह दोनों मजबूती से अपने साझेदारी को आगे बढ़ा रहे थे, जो टीम इंडिया के लिए धीरे धीरे खतरा बनती हुई नजर आ रही थी। कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर टेंशन थी, क्योंकि उनका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि दोनों बल्लेबाज रिस्क लेने का नाम नहीं ले रहे थे। मौका मिलते ही चौका मार देते थे, नहीं तो सिंगल डबल लेना तो इन्होंने छोड़ ही दिया था। एक के बाद एक मैडन ओवर निकले जा रहे थे। गेंद से छेड़छाड़ ही इन्होंने बंद कर दी थी, जिस वजह से भारतीय टीम के पास मौका ही नहीं बन पा रहा था। विकेट लेने का धीरे धीरे 10 ओवर निकल गए थे। इन दोनों के बीच की ओपनिंग पार्टनरशिप 26 रनों की हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया फैंस को तो काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन भारतीय फैंस के चेहरे पर मायूसी थी। भारतीय खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि टीम इंडिया ने अब तक कोई भी कमाल नहीं दिखाया था। 11 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 28 रन बना लिए थे। ऐसा लगा था ऑस्ट्रेलिया भारत पर बहुत ज्यादा हावी है,
लेकिन दोस्तों तभी एक बार फिर मूसलाधार बारिश का आगमन होता है और इस बार बारिश इतनी तेज थी कि वह रुकी नहीं और देखते ही देखते लंच ब्रेक ले लिया गया। और दोस्तों लंच ब्रेक के बाद जब यह कांटे का मुकाबला दोबारा शुरू हुआ तब भारतीय क्रिकेट टीम को जल्द से जल्द विकेट चाहिए, तो वहां दूसरी तरफ यह दोनों अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने तो ऐसा तांडव मचाया है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया है। जी हां दोस्तों, बारिश बंद होने के बाद जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर मैक्स विनी को चलताकर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था, जहां यह बल्लेबाज केवल 4 रन बनाकर पेवेलियन लौट गया और टीम इंडिया को आखिरकार बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी, अभी तो उन्होंने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने बाद के ओवरों में किया है। जी हां दोस्तों, वह खौफनाक ओवर था पारी का 17वां, जिसमें जसप्रीत बुमराह खुद यमराज बनकर आए थे। पहले ही गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया का चीते की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और यह खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी ही गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर उस्मान ख्वाजा कुछ नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा, जहां उस्मान ख्वाजा केवल 23 रन बना पाए थे। ऑस्ट्रेलियाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। स्कोरबोर्ड पर केवल 36 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज बुमराह ने अकेले ही निपटा दिए थे। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था। आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। मार्स लाबुसैन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। जी हां, बुमराह ने ऐसी लेजर गाइडेड यारक मारी कि यह बल्लेबाज तो बल्ला हिला। पता उससे पहले ही उनके विकेट हवा में उड़ गए थे, तो उनके आउट होने के बाद अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे। एलेक्स कैरी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी थी। 4 गेंद में ही 4 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिनमें से 5 खूंखार बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों पर ते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ बुमराह ने अपना पंजा तो खोला ही था, साथ ही साथ वह हैट्रिक पर थे। लेकिन आते ही कप्तान पैट कमिंस ने चौका लगाकर बुमराह को पीट दिया। उन्हें लगा था कि वह आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह के आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंचाई थी, जिसका उन्हें ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंस का शिकार कर न केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के 6 धुरंधर बल्लेबाजों को केवल 43 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया, जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस किया। साथ ही साथ उन्होंने 6 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। तो दोस्तों, इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद ट्रेविस को क्लीन बोल्ड कर न केवल 7 विकेट अकेले ही चटका दिए, बल्कि पहले दिन मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी किया था, जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थीं और 46 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था। तो वहीं दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के बाद मोहम्मद सिराज ने भी जो किया वह क्रिकेट जगत में इतिहास बन चुका है, जहां मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के आखिरी 3 बल्लेबाजों को लगातार 5 गेंद के भीतर ही निपटाकर पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 49 रनों पर ही ढेर कर दिया, जिसे देखकर तो हर कोई दंग रह गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर ही इस पिंक बॉल टेस्ट मैच में अपने इतिहास के लोएस्ट टोटल में ऑन एल आउट हो चुकी थी और टीम इंडिया अब मैच में इतनी आगे हो चुकी थी कि भारतीय क्रिकेट टीम तो 2 दिन में ही यह टेस्ट मैच अपने नाम करने वाली है।
इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है। जहां बुमराह ने तो मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन किया है। एक साथ साथ विकेट लेना कोई आसान काम नहीं, तो वही मोहम्मद सिराज ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और इन दोनों के दम पर ही टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुसकर इतनी बुरी तरीके से पीट रही है। तो दोस्तों, अब आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले पले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।